तो इसकी दीदी वाली आवाज थी ना, एकदम से चिल्लाने वाली। तो मैं उतने में समझ तो गई थी कि कुछ तो हुआ है। मेरी उंगली अलग हो गई है। कैलाश बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, मैं पूरी ब्लैंक हो चुकी थी, पागल हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निशा विश पहाड़न में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अभी सुबह के 9:15 बजे से। और अपने यहाँ का सारा काम मैंने कर लिया है। अपने घर का आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अब जाना है उस तरफ। तो कल एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही बड़ा कांड भी क्या ही बोला मतलब। क्योंकि कल ना एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था। इंसिडेंट बोलो, एक्सीडेंट बोलो, तो मतलब एक्सपेक्ट नहीं होता है ना जब लोगों को, मतलब किसी को भी एक्सपेक्ट, ऐसी चीजें कोई कर ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता। वो चीजें हमारे साथ कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो वही कल हम लोगों के साथ में भी हुआ है। चलती हूँ उस तरफ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को क्या था क्या है, फिर बताती भी हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों पहुंच चुकी हूँ यहाँ, मतलब मायके वाले घर में मेरे। तो यहाँ पर चल रही है हमारी चाय, गुड़ वाली चाय, मतलब अदरक का पानी है, वैसे ही चाय नहीं है। तो कैलाश ने बना ली है तो पी रहे हैं अभी। और हेलो गाइस। गाइस हो, विनीता हो चुकी है घायल। तो जिसके बारे में बात कर रही थी ना, वो यही थी कि विनीता विनीता की उंगली, क्या बोलूं, विनीता की उंगली कट गई। कट भी गई, टूट भी गई। टूट भी गई और कट भी गई। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए टूट गई, लेकिन फ्रैक्चर है, उसमें भी क्रैक आ गया था। वो असल में हुआ ये था कि मैं अपने घर पे थी, हमारी बालकनी आमने सामने है, सबको ही पता है जो मेरे व्लॉग देखता होगा। तो यहाँ पर ये लोग काम कर रहे थे। कल ये था कि यहाँ से सोफे और अंदर से एक बेड पुराने थे, तो वो चेंज करना था। तो इसने किसी को दे दिया था। नहीं तो अंदर लगा रही थी विन्नी पोछा। पोछा लगाते लगाते उसने दरवाजा, ऐसे पोछा लगा रही थी तो दरवाजा अंदर से बंद हो गया। बंद करने लगी तो एकदम लॉक हो गया। तो ये बंद हो गई थी बिल्कुल। भाई उस टाइम पे था नहीं, तो कायरा रोने लगी कि मम्मी लॉक हो गई है ना। तो फिर इतने में कैलाश आया था। कैलाश नीचे था, वो सामान जो लेने के लिए आया था। तो इतने में कैलाश आया तो उसने दरवाजे को पुश किया अंदर बाहर से कि दरवाजा खुलेगा। तो पता नहीं इसकी उंगली, ये शायद अंदर से खोलने के लिए ऐसे हुआ था। हाँ, समझ में नहीं आया शायद। इसको समझ में नहीं आया था, मतलब इसको अभी तक एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या, उंगली कैसे आई उंगली उसकी? कैसे आई उसके बीच में। तो फिर इसने ना, मैं अपने घर पे थी तो यहाँ से चिल्लाई कि दीदी, जो इसकी दीदी वाली आवाज थी ना, एकदम से चिल्लाने वाली। तो मैं उतने में समझ तो गई थी कि कुछ तो हुआ है। तो डर गई थी, एकदम से बाहर आई तो उसने बोला मेरी उंगली अलग हो गई है। भाग करके आए। मतलब उस टाइम पे, वो टाइम तो सोच करके भी अभी घबराहट हो रही है। अभी तो उस सदमे से हम लोग अच्छे से बाहर हाँ, भी नहीं आए मैंने हैं। ऐसे पकड़ी थी उंगली उस टाइम। इसने उंगली, हाँ, उस इसने अपनी ये वाली फिंगर को, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर है ये, ऐसे पकड़ी हुई थी। और खून बह रहा लग रहा था, और अंदर खून, और अंदर उसके अंदर से ना वाइट वाइट सा निकल रहा था। तो मतलब हम लोगों को क्लियरली ये था, सबसे पहले तो बिन्नी को ये था कि मेरी उंगली अलग हो गई है। सिर्फ यही था कि उंगली अलग हो गई है। सब कांप रहे थे। कैलाश बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, मैं पूरी ब्लैंक हो चुकी थी, पागल हो गए थे। मैं भाग के आई, मेरे पीछे बेबो आई। हमारा ये जितना भी शोर हो रहा था, एकदम वो हो गया था, रोना बिल्कुल। इतने में सब अगल बगल वाले, हमारे ऊपर वाले, बगल वाले सब आ गए। तो बगल वाले भैया ने गाड़ी निकाली, तुरंत हॉस्पिटल को ले गए। अब ये तो चले गए थे, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ घर में पागल हो गई। फोन देखो सबके घर पे है। बगल वाले भैया जो लेकर के गए थे इनको हॉस्पिटल, उनका भी फोन घर पे ही जल्दबाजी में वो भी भूल के गए थे। तो मतलब इतना गंदा वाला ये इंसिडेंट हुआ था कि जिसको सोचना भी, मतलब मेरे ख्याल से गलत ही होगा। सोच के भी डर लग रही है ना। मैं तो पता है रात को भी सोची, तेरी वो वाली आवाज मेरे को अभी तक भी वो लग रही है, दीदी वाली। दीदी वाली। हाँ, वो मेरे को अभी भी, मतलब जब भी महसूस हो रहा है ना, वो गंदा सा लग रहा है। तो उसके इसके बाद ये लोग चले गए थे। फिर कैसे भी फिर दोबारा मैं गई, क्योंकि इनके वॉलेट, फोन, सब कुछ यहीं पर था। टेंशन हो गई थी, कायरा को ऊपर से खांसी हो रही है। तो कैसे भी इसको बेबो के पास छोड़ करके मैं, फिर हम गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद में इसका मेरे जाने तक एक्सरे वगैरह सब कुछ हो गया था। तो उसके बाद तो 1 घंटा कम से कम ये ओटी में रही है ना विन्नी। हाँ, 1 घंटा हो गया होगा। 1 घंटा हाँ। हाँ। तो 9 स्टिचेस आए हुए हैं उंगली में बिल्कुल। और एक्सरे में थोड़ा सा जो बोन होती है ना, वो भी फ्रैक्चर है, उसमें भी थोड़ा सा क्रैक है।
तो अभी रेस्ट मोड पे जा रही है विन्नी, है ना? कैसा हुआ था तेरे को? ऐसा तेरे को कंफर्म ही ये था ना कि उंगली चली गई है? हाँ, मुझे तो यही लगा था, उंगली चली गई मेरी पूरी। मैं तो ऐसे पकड़ के गई थी, पकड़ के गई थी बिल्कुल, मतलब इसको लगा था कि उंगली अलग हो गई है तो पूरा यहाँ से कट गया था और अंदर का जो वो था वो सब दिख रहा था, वाइट वाइट। और इतनी ज्यादा मतलब ब्लड आ रहा था कि, और पेन इतना हो रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे। मैं सोची थी ना, जब ब्रेकर आ रहे थे, गाड़ी वो हो रही थी, मैं सोची थी कहीं ज्यादा वो होगा तो अगली तो गिर जाए अलग गिर तो जाए। इतनी टाइट से पकड़ी थी मैंने, क्योंकि हम लोग को तब तक ये श्योरिटी नहीं थी कि उंगली है या नहीं है। मतलब ये लग रहा था उसमें से 99% ये था कि उंगली नहीं है, अलग ही हो गई है ना। 1% था कि हो सकता है, मतलब इतना तो सोचा ही नहीं, बस कंफर्म ही हमें ये लग रहा था कि 100% ही चले गई है। पकड़ के रखा था। तो ये थोड़ा सा भगवान का शुक्र ये रहा कि उंगली अलग नहीं हुई। कटी बहुत ज्यादा है, अलग नहीं हुई, बस सिर्फ ये रह गया। तो एकदम वर्स्ट वाला जो एक्सपीरियंस था वो ये था। और कब क्या, कौन सा दिन में क्या हो जाए ना, कुछ पता नहीं चलता है। कल सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया। तो अभी तो ठीक है, अभी 1-2 दिन के बाद फिर ड्रेसिंग के लिए जाएंगे और फिर देखते हैं उसके बाद कब इसके स्टिचेस कट करवाएंगे। सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बात। अदरवाइज ये सब चीज़ें दिखाना, ये बनाना, उस टाइम पे हमको तो इतना कुछ भी होश नहीं था और ना ही दिखा सकते थे, क्योंकि इस सब चीज़ों के लिए जैसे मैंने आवाज लगाई दीदी करके, तो 2-3 मिनट में तो आप पहुंच गए थे यहाँ। 3 मिनट भी नहीं लगे होंगे, हाँ, ऐसे 3 मिनट भी नहीं लगे होंगे, कूद करके आए। तो उस टाइम पे ना पूरा अलग ही माहौल था, मतलब वो बता नहीं सकती, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती उस चीज़ को। और सबसे बड़ी बात, मेरे ब्लॉग के जरिए मैं उन लोगों को थैंक यू सो मच बोलूँगी जिन लोगों ने इतनी सारी हम लोग के इस टाइम पे मदद करी। अगल बगल वाले बहुत सब लोग एकदम से आ गए थे, अपने अपने तरीके से सब लोगों ने मदद करी। तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग ऐसे टाइम में हमारे साथ में थे। और एकदम से मतलब हम लोग तो पूरा एकदम ब्लैंक हो चुके थे, तो सब लोग इकट्ठा ऐसे मदद करी सब लोगों ने, तो सबको थैंक यू सो मच। काया बेबी इतना ज्यादा घबरा गई थी बेचारी। थोड़ी देर के बाद जब ये लोग चले गए थे, ज्यादा समझाना पड़ा कि सिर्फ एक छोटा सा कट है और बैंडेज लगाएंगे, अभी आ जाएंगे। तो बेबो ने जैसे तैसे संभाल लिया उसको, पूरे दिन ही लगभग हम लोग 5 बजे के करीब करीब हॉस्पिटल से घर आए थे। सो गाइस, करते हैं अब नाश्ते की तैयारी। टाइम 11 बज चुका है, नाश्ता क्या लंच क्या दोनों एक ही चीज हो गया है अब तो। कायरा बेबी को ना कोल्ड हो गया है, जिससे उसकी छाती में ना कफ जमा हो गया, तो इसके लिए नेबुलाइज कर रही है। तो ये इतनी अच्छी बच्ची है, देख लो गाइस, चुपचाप से नेबुलाइजेशन करवाती है खुद ही अपना। देखो कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बैठी हुई है, देखा? ये देखो बेबी, इतनी अच्छी बच्ची किसी की है इस दुनिया में? किसी की भी नहीं होगी जितनी अच्छी बिट्टू हमारी है। किसने बैठाया तेरे को? कैलाश ने जबरदस्ती? कैलाश ने बैठाया? इसकी तो अभी करके आऊँ, बता तो एक बार बता दे मेरे को, ऐसे करके दिखा दे, मैं समझ जाऊंगी। जोर से। गया कैलाश आज मेरे हाथ से, इसकी तो खैर नहीं आज। हाँ बेबी, क्यों करते हो काम? अच्छा, उधर भी इधर भी करते हो, ऐसा कह रहे हो? क्या करूं, मतलब काम ही इतना कराते हैं मेरे से। कायरा बोल रही है बुआ से, आप उधर भी काम ही करते हो, इधर भी काम ही करते हो। ऐसे कर दे, क्यों करते हो इतना काम, पूछ रही है। कर दे बेबी। आज मैं आपके लिए मक्के की रोटी बना रही हूँ। ये मक्के का आटा आज मैं है। मक्के का आटा गूंथ रही हूँ, मक्के की रोटी बनाऊंगी आज मैं, ठीक है? ओके, खाओगे ना आप? मड़वा की रोटी खाओगे? ठीक है, कल बनाएंगे मड़वा की आज रोटी। मक्के की खा ले, कल मड़वा की खाना। सो गाइस, आज बनने जा रही है मक्के की रोटी। कायरा ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया, कायरा को मक्के की रोटी नहीं खानी, मड़वे की रोटी खानी है। हाँ। मतलब कि रागी की रोटी। तो कायरा के लिए बनेगा कल, आज बनाते हैं मक्के की रोटी, ठीक है? डन डन। तो गाइस, बन चुकी है पहली रोटी मक्के की, दूसरी चढ़ी है तवे पे। और ये नाश्ता दे देते हैं विनीता को। सबसे पहले मरीज को देना पड़ता है ना, नहीं? गरम गरम अच्छी होती है ये।
सो गाइस, मैं किस तरीके से बना रही हूँ मक्के की रोटी। मक्के का आटा मैंने गूंथ दिया था पहले ही, तो इसमें थोड़ा सा मैं लगाऊंगी आटा सूखा, और इसको जिस तरीके से मम्मी बनाती थी ना पहले, तो मैं सेम उसी प्रोसेस से बनाती हूँ। पेपर में रख करके बनाती हूँ। इसी में बेलूंगी हल्का हल्का से, बहुत हल्के हाथ से। परफेक्ट रोटी भाई, गोल गोल। बस बन गई। तो अब इसको क्या करेंगे ना, धीरे धीरे हल्की हल्की आंच में इसको पकाएंगे। ये अगर वो होता, क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी, चूल्हे में और अच्छा बनता, बट एक मिनट रोक दीजिए। तो इसको उठाएंगे ऐसे और रख देंगे इसमें ऐसे, बस इसको पकने देंगे। तो ये रोटी बन चुकी है, ये जाएगी घी में। घी में। घी इसमें नहीं जाएगा, इसमें ये घी में जाएगी। इस तरीके से। सो फाइनली गाइस, मेरी भी टर्न आ चुकी है और ये आ गई है मेरी मक्के की रोटी गुड़ के साथ में, और साथ में थोड़ी सी सब्जी। तो बाकी सब अब का हो गया है ब्रेकफास्ट, है ना। ब्रेकफास्ट क्या, हमारा लंच ही हो गया आज तो, क्योंकि टाइम 12:15 हो चुका है। गाइस, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और अब मम्मी जो है मामी के बाल बना रही है, और यहाँ पे कायुष सेठ पढ़ाई करी। भाई तेरा 1 घंटे से इतना ही हो पाया है, 5 तक। छी छी। सो गाइज, यहाँ पर चल रही है कायरा बिष्टी की पढ़ाई, और बेबो जाएगी अब ट्यूशन के लिए। कैलाश का चल रहा है यहाँ पर को अपने जूते का काम। ये इसका काम है, अपने जूते का काम। तो ये गांव से लेकर के आया था, इनको गंदे करके और धोने के लिए आया दिल्ली है। वहाँ टाइम नहीं मिला क्योंकि वहाँ तो घूमने में ही था। Am I right? अरे मत कर भाई, क्या कर देती है बेबो तो। अभी कायरा पढ़ रही है, इसके नखरे उठाना बहुत जरूरी है भैया। और बिंदी का हाथ, डॉक्टर ने पट्टी भी ऐसे लगाया। बिंदी के बनाती हूँ इसमें नेल उल्टे तरफ, क्योंकि कल बिंदी लगाने वाली थी इसमें नेल पेंट। बिंदी को कल चाहिए था, कल ये कह रही थी कि मैं आज नेल पेंट लगाने की सोच रही थी। तो मैं ये सोच रही हूँ ना, इसके यहाँ पर को 2 नेल्स बना करके इसमें नेल पेंट लगा देती हूँ इसके हाथ में। सही बात। तो दोस्तों, अभी सीधे मिल रहे हैं आपको शाम के 4 बजे से। और दिखा, एक ही कान उठा, दूसरा कान भी उठा। ये ना वो अनाज का निकल के आएगी। निकल गया है, दिखा। नहीं, पापा बना देंगे ना इसका। रुक जा रुक जा रुक जा, बनाती हूँ मैं, बनाती हूँ। ये देख ये देख ये देख ये देख, वो देख। तो अब चलती हूँ दोस्तों वहाँ दूसरे वाले घर की तरफ को, वहाँ पर पूजा करती हूँ। पूरे दिन भर में यही हूँ, क्योंकि सुबह का खाना बनाया था, उसके बाद हम लोगों ने जब ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया ना, उसके बाद थोड़ी देर यहीं पे रुक गई थी, क्योंकि बेबो जा चुकी थी ट्यूशन को। मेरा भी ऐसा कुछ खास काम तो था नहीं, क्योंकि फिर खाना पीना यहीं पर बनाना था। तो उसके बाद अभी चाय वाय पी, यहीं पे बैठे रह गए। अब शाम 5:45 हो चुका है, अंधेरा लगभग हो गया है। तो अब चलते हैं, पूजा वगैरह करके आते हैं। अंधेरे में तुझे टॉर्च लेके जाना है क्या? इसको बोल रहे हैं कि अपने पापा के साथ थोड़ी देर घूम के, और नहीं जाना है इसने। किस चीज से थक गई तू? सब लोग जा रहे हैं, बुआ भी जा चल, तू मम्मी को परेशान करेगी बाबू, मैं भी जा रही हूँ ना। जा, तू पापा के साथ घूम के आ, हमारे लिए कुछ लेकर के आना। जा, मोमोज लेके आना हमारे लिए, ठीक है? लाएगा मोमोज? इसकी मम्मी पहले ही तैयार हो गई है, दरवाजा खोल के हमको बाहर भगाने के लिए। तैयार बैठ, इल्ला बैठ तैयो। तो दोस्तों, टाइम हो चुका है 8:30, और मैं पहले आ गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे काम मेरे बचे हुए थे, तो वो सारे काम कंप्लीट कर दिए। और उसके बाद मैंने आज सुबह सुबह ना, मैंने राजमा भिगोई थी। राजमा भिगोई थी, तो राजमा बना दिया। राजमा भी 2 प्रकार से बनाई है। एक बनाई है लहसुन प्याज वाली अपने लिए, मतलब हमारे लिए, और दूसरे में बनाई है मैंने अपने कान्हा जी के लिए, उनको भोग लगाने के लिए। तो मेरी ये एक ही राजमा बनी, मतलब राजमा 2 प्रकार से बनी हुई है। उसके बाद सारा किचन क्लीन हो गया, बर्तन धो दिए। बर्तन थोड़े से पड़े थे, 2 जगह का हो जा रहा है ना, तो हो ही जा रहा है, बच जा रहा है। तो यहाँ पर को ये किचन टॉप सारा क्लीन। और कान्हा जी के लिए मैंने बनाए थे राजमा, ये बनाए थे अलग से, और इसके बर्तन मैंने धो के रख दिए हैं। तो कान्हा जी को लगाती हूँ भोग। उसके बाद
अभी क्योंकि पानी की ना मोटर चालू कर रखी है, थोड़ी देर पानी भरेगा, उसके बाद मैं जाऊंगी उस तरफ को, फिर रोटी वगैरह वहीं पे बनाएंगे, क्योंकि रोटियां ना बना करके अच्छा नहीं होता, मतलब पहले से ही, क्योंकि सर्दियों के दिन आ गए, ठंडी रोटियां खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। करण भाई आप एक्चुअली अपने उसको बीच में कर ले ये तो बड़ा अपना टाइम बात है, अपना टाइम भी बीच में की बात करी इन्होंने। शुरू का एक हफ्ता इन सबको तो याद होगा, बट शायद आपको नहीं पता होगा, यहाँ एक गधा आया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको ढक के रख दे बेटा, ऐसे मत रख, ढक के रखो। तो दोस्तों खाना पीना खा लेने के बाद देवो ने कर ली है पूरे किचन की सफाई, बर्तन वर्तन धो लिए हैं, और हम लोग अभी कर रहे हैं यहीं पर को रेस्ट। खाना पचा रहे हैं हम, है ना, और बिग बॉस देख रहे हैं, बिग बॉस एंजॉय कर रहे हैं। 10:30 हो चुका है, और कायरा बेबी ले रही है। कायरा, कायरू, कायरा, वो अभी जानबूझ के नहीं देखेगी अब। कायरा को पता है कि अभी कैमरा खुला है, तो कायरा देखेगी नहीं। ये कायरू, ये देख मम्मी के हाथ में, देख 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 देख, ये देख लिया। तो नेबुलाइजेशन चल रहा है इसका। तो दोस्तों अब आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं, और कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत ज्यादा खुश रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।